Hello everyone, welcome back again. In the last video lecture, we were seen about what is the contribution of cross-buy in the total quality management. We have seen about the zero defects theory, which is devised by the cross-buy in order to improve the quality in any organization. Again, we have seen about the 14 steps which is suggested by the cross-buy in order to improve the quality in any process in organization. Now today we are going to learn about what is the contribution of Ishikawa, one of the Japanese author or Japanese quality guru in total quality management. Let us learn step by step through this presentation. Let us learn about the contribution of Ishikawa in total quality management. His name is Kaora Ishikawa and he is also known as the father of Japanese quality, who invented major quality tools and concepts such as fishbone diagram, which is also known as the cause and effect diagram and frequently used in the analysis of industrial processes, and CWQC, that is a company wide quality control. इशिकावा काउरा को फादर ऑफ जापानीज क्वालिटी भी कहा जाता था और जिन्होंने फिशबोन डायग्राम और CWQC ये जो मेजर क्वालिटी टूल्स है उसको इन्वेंट किया था. अगेन अबाउट द इशिकावा, ही वॉज बॉर्न इन 1915 and went on to the complete his engineering in applied chemistry from the University of Tokyo. उनका जन्म 1915 में हुआ था और उन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री में अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से की थी. Till 1947 he was associated with Nissan, after which he started rendering his services as a professor in a university. 1947 तक उन्होंने निसान में एज ए एसोसिएट काम किया था और उन्होंने अपनी सर्विस एज अ प्रोफेसर की है यूनिवर्सिटी में. नेक्स्ट, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल. उन्होंने जापान में एज ए इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था और जिन्होंने क्वालिटी सर्कल एक ऐसी कंसेप्ट है उसका डेवलपमेंट किया था. ही डेवलप्ड दैट इंक्रीज्ड इंटरनल कोऑपरेशन. He believed that increased internal cooperation and coordination positively affects a customer's needs and ultimately leads to process efficiency and better quality of products and services. वो जानते थे कि अगर इंटरनल कोऑपरेशन इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अगर पॉजिटिवली इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के नीड्स के ऊपर उसका परिणाम होगा और अल्टीमेटली जो भी प्रोसेस इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाएगी और जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं उसमें बेटर क्वालिटी अचीव हो सकती है. नेक्स्ट, ही एक्सप्रेस द नीड फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू सपोर्ट द टीम्स विच वेयर अंडर देयर कंट्रोल ऑल द टाइम. उनने एक अपना एक्सप्रेशन भी दिया था रिगार्डिंग द नीड फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की गरज है कि उन्होंने जितने भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं टीम्स उनको सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके क्वालिटी अचीव हो सकती है. ही वॉज अवार्डेड द शिवॉट मेडल एंड द ऑर्डर ऑफ द सैक्रेड ट्रेजर जापान फॉर हिज आउटस्टैंडिंग टेक्निकल लीडरशिप इन द एरिया ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल. उनको शिवॉट मेडल और सैक्रेड ट्रेजर जापान का मेडल भी मिला था एज अ आउटस्टैंडिंग टेक्निकल लीडरशिप. नेक्स्ट है, ही रिसीव्ड द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन प्राइज फॉर हिज एमिनेंट राइटिंग्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. उन्होंने एक अपनी किताब भी लिखी है क्वालिटी कंट्रोल जिसके ऊपर उनको एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट है, द अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल अवॉर्डेड हिम विद द निहॉन काइजी प्रेस प्राइज एंड द ग्रांट अवार्ड फॉर हिज एजुकेशनल इनिशिएटिव्स इन द एरिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. अमेरिकन सोसाइटी ने भी उन्होंने निहॉन काइजी प्राइज दिया था और एक ग्रांट अवार्ड भी की थी. ठीक है. नेक्स्ट है, डॉक्टर इशिकावा फॉलोड अदर क्वालिटी कंट्रोल गुरुज. उन्होंने अदर क्वालिटी जो गुरुज है उनको भी फॉलो किया है, जैसे कि वन ऑफ दोज वाज डेमिंग, द क्रिएटर ऑफ प्लान डू चेक एक्ट. उन्होंने डेमिंग जो एडवर्ड डेमिंग्स है उनको भी उन्होंने फॉलो किया है, जो भी प्लान डू चेक एक्ट के क्रिएटर हैं. उन्होंने एक साइकिल बनाई थी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही एक्सपांडेड दैट इनटू अ 6 स्टेप प्लान फ्रॉम अ 4. डेमिंग ने 4 स्टेप्स दिए थे क्वालिटी अचीव करने के लिए, उसमें उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, एक्सपांड किया है. चलिए जानते हैं वो क्या पॉइंट्स है. फर्स्ट, डिटरमाइन गोल्स एंड टारगेट्स. वट एवर द कंपनीज गोल्स वी नीड टू डिटरमाइन इट,
जितने भी कंपनी के गोल्स है, टारगेट्स है, उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, डिटरमाइन मेथड्स ऑफ रीचिंग दोज गोल्स, विच मेथड्स वी नीड टू यूज फॉर अचीविंग दैट गोल्स. देन engage in education and training, whatever the particulars, whatever the workers working in the organization, we need to engage them in education and training for achieving the quality in the work. Implement the work, that is whatever the training and education they got, we need to implement in that work. And then check the effects of implementation, जो भी implementation किया है उसका check करना है. Then take appropriate action and lastly proper action वहाँ पे देना है. Next, he again believed in the strength of 6 quality tools. First is the control chart. Control chart के ज़रिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्वालिटी के बारे में जानने के लिए. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम. नेक्स्ट, फ्लो चार्ट. नेक्स्ट, रन चार्ट. नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम. एंड नेक्स्ट, पैरेटो चार्ट. इन चार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे. तो ये 6 क्वालिटी टूल्स है जिनका इशिकावा का बहुत ज़्यादा बिलीव था. इनको अगर अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है. नेक्स्ट, मेजर कंट्रीब्यूशंस इन क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट. अभी इशिकावा का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट में? फर्स्ट इज द फिशबोन डायग्राम. He is devised a fishbone diagram, which is also known as the cause and effect diagram. Fishbone diagram looking like this. Okay, now it is looking like various methods which are connected to each other, and then what is the meaning of this fishbone diagram? Cause and effect diagram, finding the root cause of the problem which is affected the quality. ठीक है, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कौन से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है हर पर्टिकुलर प्रोसेस में. पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पे दिया है मेजरमेंट, मटेरियल, मशीन, मेथड, मैन पावर, मदर, टेंचर, ये जितने भी पॉइंट्स है उसके अंदर सब प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करना, और लास्ट में रूट कॉज की प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तो ये इसको एनालिसिस करने के लिए फिशबोन डायग्राम का उन्होंने इवोल्यूशन किया था. ठीक है, इसके ज़रिए हम डायरेक्टली रूट कॉज प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फिशबोन डायग्राम के बारे में. इट इज़ वन ऑफ द 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स. क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में थे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, अ फिशबोन डायग्राम क्लस्टर्स द रोड ब्लॉक्स टुगेदर टू आइडेंटिफाई विच फैक्टर्स हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स. फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी एक्चुअल फैक्टर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है. देन दिस डायग्राम इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट्स. ये इस डायग्राम का इस्तेमाल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है एंड प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट्स, जो भी क्वालिटी में डिफेक्ट्स आने वाले हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, टू रिवील द फैक्टर्स कॉजिंग द ओवरऑल इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है अगेन सेकंड पॉइंट है मेजर कंट्रीब्यूशन क्वालिटी कंट्रोल में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स. ओके, क्वालिटी सर्कल्स का मतलब क्या है? अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिजॉल्व वर्क रिलेटेड इश्यूज. व्हाट ए क्वालिटी सर्कल्स मीन्स व्हाट? अ वॉलंटरीली ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्कर्स रहते हैं उनका ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट, जो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं रूट कॉज को, एनालाइज कर रहे हैं और रिजॉल्व कर रहे हैं जितने भी वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी सर्कल. व्हाट इज द क्वालिटी सर्कल? ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सर्कल क्या है? इंप्रूवमेंट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट करना है, एंड ऑल द ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल. ओके, क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है एंड ओवरऑल कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सर्कल का है. नेक्स्ट, इन जापान दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन निप्पॉन वायरलेस एंड टेलीग्राफ कंपनी इन द ईयर 1962. ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल है जापान में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था निप्पॉन वायरलेस में एंड टेलीग्राफ कंपनी में इन 1962 में. द आइडिया ऑफ क्वालिटी सर्कल वॉज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड डेमिंग इन 1950. ये जो आइडिया थी एडवर्ड डेमिंग की थी, जिन्होंने इस आइडिया को डिस्क्राइब किया था 1950 में, एंड
was later expanded by Ishikawa. उसके बाद में इशिकावा ने इसको expand किया. Basically, quality circles are formal groups of people trained by specialists in human factors. क्वालिटी सर्कल्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक फॉर्मल ग्रुप होता है पीपल का जिनको ट्रेन किया जाता है स्पेशलिस्ट के ज़रिए से. एंड स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्या करने के लिए? इन ह्यूमन फैक्टर्स एंड स्किल ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, डाटा गैदरिंग कैसे किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड जनरेशन ऑफ सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट अगेन the third, emphasis on internal customer. Another important point is suggested by the Ishikawa, that is emphasis on internal customer. Internal customer के ऊपर ज़्यादा importance देना. He suggested that over reliable on specialist would limit the scope of improvement for all the employees. उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर स्पेशलिस्ट के ऊपर सिर्फ ओवर रिलायबल हो गए, उनके ऊपर ही डिपेंड हो गए, तो क्या होगा? लिमिट हो जाएगा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिमिट हो सकता है. जहाँ तक एम्प्लॉयज़ पहुँच सकते हैं वहाँ पे वो जल्दी से पहुँच नहीं पाएंगे. ठीक है, जिस टारगेट के लेकर वो काम कर रहे हैं. इसलिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलायबल होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट, सो एन ओवरऑल पार्टिसिपेशन वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम वर्कर्स. जितना भी क्वालिटी को अगर डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है वर्कर्स के एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स है उसके अंदर हर एक वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है. एवरी एरिया हैज़ द पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल क्वालिटी. और पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है उनका पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्वालिटी के अंदर. देयरफॉर ऑल एरिया शुड एम्बेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम्स. यहाँ पे सारे के सारे एरियाज कवर करने हैं, इन एम्बेड करना है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए एंड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम्स के लिए. द टर्म कंपनी वाइड डज नॉट ओनली इंक्लूड्स companies activities focusing on internal quality control but also the quality of management, human aspects, after sales service and sensitive customer care. कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपनीज के एक्टिविटीज़ में फोकस करना है, जैसे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ही फोकस करना है, ऐसा नहीं है. बट आल्सो वी नीड टू, वहाँ पे हमको अलग तरीके से इंस्पेक्शन करना है. लाइक द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्वालिटी, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को चेक करना है, आफ्टर सेल सर्विस, जो भी हमने प्रोडक्ट सेल्स किया है उसकी सर्विस देना है, एंड सेंसिटिव कस्टमर केयर, कस्टमर केयर को जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ में प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी उस प्रोडक्ट की सर्विस उनको अच्छे से देना है, कस्टमर को केयर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, कंक्लूजन. अब कंक्लूजन क्या है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ Kaura Ishikawa stands high and unquestioned in the area of quality control and process improvement. यहाँ पे इशिकावा का कंट्रीब्यूशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट में ऐसा है, बहुत बड़ा है एंड अनक्वेश्चनेबल, उनको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते. ठीक है. एंड नेक्स्ट, द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, दैट इज द फिशबोन डायग्राम, इज यूजुअली used globally in order to understand the cause behind the quality gaps and the effects of these gaps on the overall working of the organization. जो भी उन्होंने फिशबोन डायग्राम का इवोल्यूशन किया था, ये इवोल्यूशन ग्लोबली यूटिलाइज किया गया, ताकि यूटिलाइज किया जाता है ताकि जितने भी कॉजेस आते हैं, जितने भी डिफ़िकल्टीज आती है अंडरस्टैंड करने के लिए क्वालिटी गैप्स में, उसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस गैप्स, और जितना भी गैप्स का इफेक्ट है वो डायरेक्टली ओवरऑल टू अंडरस्टैंड द कॉजेस बिहाइंड द क्वालिटी गैप्स, क्वालिटी गैप्स क्यों आ रहा है उसके कॉजेस अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस गैप्स, उसका इफेक्ट्स क्या होता है ओवरऑल वर्किंग में, ऑर्गेनाइजेशन में. इशिकावा इम्प्लीमेंटेड द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल, जैसे कि बताया गया कि उन्होंने क्वालिटी सर्कल्स का भी इम्प्लीमेंट किया, इंटरनल कस्टमर्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया, देयर बाय एम्फसाइजिंग द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एक दो कंसेप्ट ऐसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, जैसे क्वालिटी सर्कल्स एंड इंटरनल कस्टमर्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाए. नेक्स्ट, ही स्ट्रेस्ड द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, स्ट्रेस दिया कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ जितने भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, रादर दैन रिलाइंग ओनली ऑन द स्पेशलिस्ट. सिर्फ
स्पेशलिस्ट के ऊपर हम रिलाई नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं हो सकते क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। दिस लीड्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये थे contribution of Ishikawa in the total quality management. Let us see some important questions which will be asked in the university exam. First is, what is the contribution of Ishikawa in quality improvement? Okay, quality improvement में Ishikawa का contribution क्या था? Next है, describe the following. Fishbone diagram का मतलब क्या है? What is quality circle and emphasize on internal participation. Okay, I hope you understood all the concepts regarding the contribution of Ishikawa in the total quality management. If you have any query, any doubts, you can ask me in the comment box. Okay, and if you like the video, please click on the like button and subscribe the channel if you are new on this channel. Thank you.